नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था 7.4 और आज मैंने पहले ही हेडिंग डाल दी 7.5, जिसमें हमको सीखना है इंट्रीगेशन। और इंट्रीगेशन में लास्ट टाइम हमने जो किया उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म देखना है दोस्तों। आई होप बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो बेटा शुरू कर दो, है ना। अगर तुम कुत्ते हो तो किसी कुतिया का श्राप जरूर लगेगा, नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अच्छी क्लास। एक्सरसाइज 7.5 है ना, इसको कट करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पता चले सर क्या ही लैंग्वेज यूज कर रहे हो, है ना। तो 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ मैंने निकाला नहीं क्या, हाँ 7.5 दोस्तों। 7.5 में हमें जो सीखना है, हमें यहाँ देखना है कि प्रॉपर सिलेक्शन हम कैसे कर पाते हैं, है ना। जो फंक्शन दिया होगा जिसमें हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है वो कैसे करना है, प्रॉपर सिलेक्शन करना है जिसका डेरिवेटिव हमको प्रॉपरली मिल जाए। अगर शुरू से करोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। छोटा सा वीडियो लेक्चर होने वाला है, आई थिंक कितने 7 क्वेश्चन है, जितना टाइम लगेगा लगेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर x। और सेकेंड वाला है इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस में x प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये dx तो सबके साथ फ्री ही आता है ना। जैसा इंडिया के मैप के साथ आपने देखा ना, इंडिया का मैप हम लेने जब जाते हैं तो श्रीलंका फ्री ही आता है, वो देश में आ ही जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखो दोस्तों, इसको कैसे करना है। आपको क्या करना है, किसी भी एक ऐसी टर्म का सिलेक्शन करना है, किसी भी एक ऐसी टर्म का सिलेक्शन करना है जिसे आप t कंसीडर करो तो उसका डेरिवेटिव वहां दिखे। क्लियर हो रहा है दोस्तों, उसका डेरिवेटिव वहां पे दिखना चाहिए। तो हम इसको ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ऊपर जो e की पावर x लिखा हुआ है, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं कि, ध्यान से समझो, अपॉन में, क्योंकि e का स्क्वायर ही तो है, अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर x। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, ये बताओ ना। इससे फायदा ये हुआ दोस्तों कि मैं 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को, इस पूरे को कंसीडर कर लेता हूं टी। ओके सर, ये तो अच्छी बात है, आपने कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0 और ई की पावर में एक्स का ई की पावर में एक्स, dx इज इक्वल टू में dt। तो जो ऊपर ई टू दी पावर एक्स dx है, ये एक ई टू दी पावर एक्स dx, इसकी जगह पे तो dt आ गया, और 1 प्लस ये t आ गया। पर सर एक ई की टू पावर एक्स तो बच जाएगा ना, नहीं समझे, समझो। देखो, इंटीग्रेशन अपॉन में 1 प्लस ई की पावर में x की जगह पे आ गया t, e टू दी पावर x dx इसकी जगह पे आ गया dt। पर सर e की पावर में x, इसका क्या करोगी। तो दोस्तों, अगर पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में t की फॉर्म में ही वैल्यू रखना है। तो यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकाल सकते हो ध्यान से, क्योंकि e की पावर x की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 उधर जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों e टू दी पावर x इज इक्वल टू में t माइनस में 1, तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t माइनस में 1। तो ये हमारा इस टाइप का नया क्वेश्चन बन गया। अब इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर से करेंगे दोस्तों, इसको मैं छुपा देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए आ गया, इसको करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन t माइनस में 1 अपॉन में t dt। क्लियर हुआ दोस्तों। क्या इस t को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। t अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t dt, t से t कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन हो गया 1 का माइनस में इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, ये dt सभी के साथ है। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जब करते थे तो क्या होता था, अगर दोस्तों आप 7.5 तक पहुंच गए तो फॉर्मूला याद करके ही पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे हो तो फॉर्मूला याद करके पहुंचे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आएगा माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t प्लस में c, है ना। इसको तो मत भूल जाना। अच्छा, t की वैल्यू वापस से यहां से रखना है। t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस ई टू दी पावर x, तो यह आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर, अच्छा इसका आंसर दिख नहीं रहा होगा ना माउस में। चलिए, t की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस ई टू दी पावर x माइनस में log 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। फर्स्ट वाला मैं क्रॉस चेक कर लूं तो पता चले जोश जोश में, हाँ सर पूरा का पूरा सही है, 1 प्लस ई टू दी पावर x, हाँ पर मैच तो हो नहीं रहा है। पूरा सही तो आप बोल रहे हो सर, मैच तो हो नहीं रहा है, तो इसको मैच करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटाता हूं पहले। देखो, अब आपने जो आंसर बुक वाला है वो वाला भी ले आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ई टू, सॉरी शक्तिमान, सूख जा, हाँ बड़ा प्यार से रखना पड़ता है हमारे बोर्ड को, नहीं तो बुरा मान जाता है। चलिए, 1 प्लस
ई टू दी पावर एक्स जो हमने जिसको टी कंसिडर किया था, माइनस में लॉग, ये क्या बच रहा है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस में सी। तो दोस्तों इसको भी यही आंसर लिख सकते हो, इतना कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं, है ना। और इसमें जो बुक में जो आंसर है वो भी आप लिख सकते हो, माइनस में लॉग ई टू दी पावर 1 प्लस एक्स, टी की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस ई तो आ रही है, हाँ सही है। तो ये आपका आंसर सही है दोस्तों, है ना, इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर जो आपने आंसर लिखा वो गलत तो नहीं, बेटा वो पूरा सही है ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था अगर आप देखोगे तो बुक में क्या दिया हुआ ई टू दी पावर एक्स माइनस में लॉग 1 प्लस में ई टू दी पावर एक्स, पर आप बेफिक्र रहिए उसमें कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाद कोई सा भी आंसर हम वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। और बात इस पे आती है कि आपने सिलेक्शन किस चीज का किया था, टी किसको कंसीडर किया था, उसके ऊपर डिपेंड करती है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इसमें हम किसको टी कंसीडर करना है कि उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख जाए, है ना, प्रॉपर सिलेक्शन करना है। तो मैंने क्या किया 1/x को क्या कंसीडर कर लिया दोस्तों, टी कंसीडर कर लिया। एक बार ध्यान से समझो, 1/x को क्या कंसीडर कर लिया, टी। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1x की पावर -1 इज इक्वल टू में ये अभी टी ही है, ये -1 आगे आया, x की पावर -2 हो जाएगा, याद है हम सभी को, ये हो जाएगा dt। तो ये -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया दोस्तों dt। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जो हुआ बताओ। अब मैंने देखो 1/x को t माना, अगर आप चाहो तो -1/x को भी t मान सकते हो। क्लियर हुआ दोस्तों, आप क्या कर सकते हो -1/x को भी t मान सकते हो। तो ये -1/x को मानोगे, अगर इसमें माइनस पहले से माना है तो ये आगे माइनस है, ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है क्या करना है। कई बच्चों को ये ठीक लगे तो ये करो, या फिर मैं माइनस हटा के करूँ तो माइनस हटा के भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉपर सिलेक्शन हमको करना ही पड़ेगा। देखो ई टू दी पावर -1/x इसको मैं टी मान लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना माइनस वाला। तो इसको मैंने क्या कर लिया टी मान लिया, तो ये हो जाएगा ई की पावर में टी प्लस में 1। और ये ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे लिख दे ई की पावर -1/x प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो dx ही होता है, इस पूरे की जगह dt लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे dt आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों। अब e की पावर में t का डेरिवेशन क्या होगा, e की पावर t का e की पावर t और 1 का क्या हो जाएगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब e की पावर t की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से, t की वैल्यू आ जाएगी -1/x प्लस t की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x प्लस में c। तो ये हमारा वाला आंसर भी हो गया दोस्तों। इसमें दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों यहाँ पे समस्या शुरू हो जाएगी क्या, क्योंकि अभी तक आप जिसको टी कंसीडर कर रहे थे उसका dt दिख रहा है ना, उसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में था, पर इसमें कैसे करेंगे। तो इसके करने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों। या तो ऊपर भी x+4 बनाओ, एक तरीका ये +4 -4 करके, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ताकि हम सब में सेम चीज फॉलो कर पाए, सेम एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर पाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप x+4 को ही t मान लो, है ना, हम किसी को सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे, तो ये t माना। तो सर इससे फायदा क्या होगा, देखो 1 का x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये इसका हो जाएगा 0, और बाद में हम dx लिखते हैं तो इधर क्या आ जाएगा dt। तो दोस्तों होगा क्या फायदा, देखो ध्यान से, तो dx इज इक्वल टू मैं dt लिख सकता हूँ, मतलब जहाँ पे dx लिखा है उसकी जगह dt आ जाएगा, तो मतलब इसकी जगह आ गया dt। तो दोस्तों ठीक है, ये नीचे जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x+y, इसकी जगह पे मैंने रख दिया t पहले ये, और dx की जगह dt भी रखना जरूरी है, तो ये भी आ गया। पर सर ऊपर तो x है, x की जगह क्या रखें, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, x की वैल्यू जैसे यहाँ से निकालोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू में t माइनस में 4, तो ये आ जाएगा t माइनस में 4। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। अगर ये आपको क्लियर है तो ये नीचे वाले रूट t को 1/t लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन t माइनस में 4 अपॉन में t की पावर 1/2 माइनस में t की पावर 1/2। अब ये ऊपर जाएगा, याद है ये तो सभी को, तो जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1 माइनस में 1/2 और माइनस में 4 t की पावर माइनस में 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये कितना बचेगा, पहले तो यहाँ से ध्यान से देखो 1 माइनस में 1/2, तो ये बचने वाला है इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 माइनस में 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस में 1/2। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1 माइनस में 4
टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये आया 3/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2, फिर माइनस में देखो यहाँ से एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो 4 अपॉन में 1/2 और ये बचेगा टी की पावर में 1/2 ही बचने वाला है, तो अंडर रूट लगा दिया, ये ऊपर ये गया तो ये हो गया 2/3। अच्छा टी की वैल्यू भी पुटअप कर दो, लगे यहाँ टी की वैल्यू कितनी है x+4, तो ये x+4 की पावर 3/2 दोस्तों, माइनस में ये 1/2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट के अंदर टी की जगह कितना आ जाएगा x प्लस में 4 प्लस में c। तो ये इतना सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाते हुए चलना है, जिसके लॉजिक लग गए तो क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर चेक कर लो, नहीं तो बाद में आप बोलो सर आंसर ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये इसके आगे क्या करेंगे, इसमें भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एक आधी क्वेश्चन में तो आंसर पूरा मैच करवाते हैं, नहीं तो पता चले सर एक भी आंसर मैच नहीं कर पा रहे हो आप आज। इसके आगे क्या करें दोस्तों कि आंसर मैच हो जाए, इसके आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा है 2/3 x प्लस में 4 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा इस 3/2 को कोई ऐसे लिख सकता है क्या 1/2 की पावर 3, आराम से समझना है ना, 1/2 की पावर 3 माइनस में ये 8, ये अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4, अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 का मतलब इसकी पावर कितनी है 1/2। अब ध्यान से देखो ये अंडर रूट की पावर 3 है, ध्यान से देखोगे तो ये 1/2 मतलब अंडर रूट ही है, अंडर रूट की पावर 3 और ये अंडर रूट की पावर कितना है 1। क्या इन दोनों में से मैं अंडर रूट x प्लस में 4 बाहर ले सकता हूं, है ना, ये 3/2 ही बचेगा ना, 1 में से 1/2 3/2, हाँ सही। तो ये जैसे ही मैंने बाहर लिया दोस्तों तो अंदर मेरे पास बचेगा 2/3 और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 का स्क्वायर। देखो ये पावर 3 है और यहाँ 1 है, तो ये पूरा का पूरा एक बार बाहर ले लिया 1/2, समझ में आई बात। तो ये 2/3 x की पावर 4 इसका स्क्वायर, ये माइनस में 8, सिर्फ इतना बचने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा तो बाहर चला गया ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 ये बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा x प्लस में 4 माइनस में 8। सर क्या ही कर रहे हो, करते चलते हैं देखते हैं क्या होगा। x प्लस में 4 2/3 के अंदर इंटू करेंगे तो 2/3x प्लस में ये 4 दूनी 8/3 माइनस में 8। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 ये कितना हो जाएगा 2x बाय में 3 प्लस में 8 या 24 माइनस में 3, 24 में से 8 गए तो दोस्तों यहाँ कितना बच जाएगा 16, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, फिर मार्कर की रिफिल भी चेंज करनी है, मार्कर की इंक भी चेंज करनी है। x प्लस में 4 दोस्तों 16, 8 में से 16 गए तो कितना बचेगा 24, तो ये 2x माइनस में 16 अपॉन में 3, क्या ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो मैंने बाहर लिया 2 और ये अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 और यहाँ से 3 भी तो बाहर ले सकते हैं। ध्यान से समझो, जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस में 4, इस ब्रैकेट में से ऊपर से लिया मैंने 2 बाहर और नीचे 2 तो लिखा ही है, तो ये x माइनस में 8, तो हमारा जो आंसर बचेगा 2/3 अंडर रूट के अंदर x प्लस में 4 और x माइनस में 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया होगा दिखने में, बट बस सिंपल करना है। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो ना इसको तो पूरे मार्क्स हैं, 1 मार्क्स भी कोई कट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद हर एक स्टेप मतलब t की वैल्यू रखने के बाद हर एक स्टेप आपका आंसर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड शुरू हो गया है, तो कर रहे हैं इसमें सॉल्व। क्या करना है देखो, x प्लस में 2 को आप क्या कंसीडर कर लो t, सर पर dt कहाँ दिख रहा है, अरे dt दिखेगा, शांति तो रखो। 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 1 का x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और 2 का हो गया 0, तो वो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 लिख दिया मान लो, और ये आ गया dx इज इक्वल टू में कितना आ गया dt, अल्टीमेटली dx इज इक्वल टू में क्या लिख दिया आपने dt। चलिए क्वेश्चन में पुटअप करते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 की जगह क्या आया t, इस dx की जगह पर क्या आया dt। सर याला x छोड़ देंगे क्या, अरे x को तो छोड़ना ही पड़ता है भाई साहब, दिक्कत हो जाती है। चलिए तो क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस में 2, तो इस बार हमने t को दूसरे फॉर्म में ले लिया है t माइनस में 2। क्लियर हुआ दोस्तों, तो t माइनस में 2 अंडर रूट के अंदर t। अच्छा ये t माइनस में 2, इस t की पावर कितनी है 1/2, हम सभी को पता है, तो सब जानते हैं। अब t की पावर 1/2 को इसमें इंटू करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, अच्छा 1 में 1/2 का इंटू करेंगे तो 3/2 हो गया, माइनस में 2 की पावर 1/2,
अब इंटीग्रेशन कर दो, बात खत्म ही हो जाती है हमारी। तो t की पावर में 3/2 का इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ करते हैं t की पावर में 3/2 माइनस में 2 t की पावर में 1/2 dt। 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों तो t की पावर में 5/2 है ना। अब ये मत बोलना कि n+1 करके दिखाओ, वो तुमको ही करना है ना, मैं नहीं करने वाला हूँ। 5/2 माइनस में 2, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब ये पलटेगा तो 2/5 t की पावर में 5/2 माइनस में ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस में c, है ना, c आ ही जाता है। चलिए तो 2/5 t की वैल्यू हम क्या रखेंगे x+2, तो ये हो जाएगा x+2 की पावर 5/2 माइनस में 4/3 और t की वैल्यू कितनी है x+2 की पावर 3/2 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी कंप्लीट हुआ। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से करते हैं। देखो इस पूरे वाले को t मानो तो ऊपर वाला dt दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप तो t मानो पहले, फिर बाद में देखेंगे। x² प्लस में 1, इसको मैंने क्या किया x² प्लस में 1 को मैंने क्या कंसीडर किया t। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x और 1 का हो गया 0 और ये साथ में आ जाएगा dx इक्वल टू में dt। तो दोस्तों ऊपर x dx तो है ही, पर ये 2 नहीं है ना, तो इस 2 को यहाँ से कहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। तो अब सारी सिर्फ वैल्यू पुटअप करना रह गया। तो ये ऊपर देखो x dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन में 2 अपॉन में x² प्लस में 1, इसको आ जाएगा t का स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा, इंटीग्रेशन, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस में 2 dt। अब आगे बढ़ते हैं 1/2, ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 माइनस में 2 प्लस में 1 प्लस में c, यही होगा। अब ये कितना बचेगा 1/2, ये बचेगा t की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में c। अब ये -1 बाहर दे दो तो ये 1/2, तो ये t की पावर -1 है तो अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन में t प्लस में c, और t की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे। तो रख देते हैं माइनस का 1 अपॉन में 2 t की वैल्यू कितनी है x² प्लस में 1, ये बच रहा है हमारा प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाले का आंसर है। और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल दोस्तों सब सही है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे पहुंचते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। कैसे होगा सर, अरे कैसे होगा, क्या देखते हैं कैसे होगा। चलिए 4 प्लस में x, अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो किसको t मान लें किसको नहीं माने, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप शांति से क्या करो, नीचे वाली टर्म को t मानो, नीचे वाली टर्म को क्या करो t मानो। तो 4 प्लस x को मैंने क्या करा t माना। सर होगा कैसे, अरे 4 का हो गया 0, x का हो गया 1 और ये dx तो साथ में लग ही जाता है इज इक्वल टू में dt, मतलब dx बराबर dt रख देंगे। इसकी जगह dt आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा, देखो ये dx की जगह पे पहले मैंने रख दिया dt, इस dx की जगह पे नीचे जो चल रहा है 4 प्लस में x, इसकी जगह पे आ गया t की पावर 3/2। सर दोस्तों ऊपर x² भी तो है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस x² की जगह रखना पड़ेगा ना। तो क्या किया, x इज इक्वल टू में t माइनस में 4 आ गया, हो गया सिंपल। तो ये आ गया t माइनस में 4, ये x की वैल्यू और इसका स्क्वायर। अब a माइनस में b का होल ऑफ स्क्वायर हम बचपन से ही जानते हैं दोस्तों, क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 16, है ना, 4 ही है ना, हाँ 16 माइनस में 8t अपॉन में t की पावर में 3/2 प्लस में dt। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, छोटी चीजें पसंद भी नहीं आई अब तुम लोगों को। चलिए इंटीग्रेशन अब क्या करें, t² अपॉन में t की पावर 3/2 प्लस में 16 अपॉन में t की पावर 3/2 माइनस में 8t अपॉन में t की पावर 3/2 dt, है ना। राइटिंग छोटी कर दी है मैंने, पर क्वेश्चन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हो जाए। अभी क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऊपर गया तो t की पावर 2 माइनस में 3/2, समझ रहे हो, प्लस में 16, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस में 3/2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली कहानी है। माइनस में ये 8 t की पावर 1 माइनस में 3/2, यहाँ पे ठीक से करते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा वैसे आपको। अच्छा इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो ये बचेगा कितना, 4 में से 3 जाते हैं तो कितना बचता है, एक ही बचता है ना, 1/4 t की पावर 1/4 प्लस में 16 t की पावर माइनस 3/2, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, छेड़ ही नहीं सकते ना, ऑलरेडी एक ही t है। और ये माइनस में 8, 2 यहाँ गया तो 2 में से 3 गया तो माइनस का t की पावर 1/2 ये बचेगा। अब सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन। चलिए तो t की पावर 1/4 प्लस में 1 अपॉन में 1/4 प्लस में 1, दिख रहा है कि ज्यादा ही छोटी राइटिंग हो गई है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पर अब छोटी राइटिंग भी चलेगी। t की पावर माइनस में 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में 1 माइनस में 8
टी की पावर माइनस में 1/2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस में 1। चलो फटाफट से सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो टी की पावर 5/4 और नीचे भी आएगा 5 अपॉन में 4, तो मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन वाले को ऊपर शिफ्ट कर दिया। प्लस में ये कितना हो जाएगा, देखो टी की पावर में माइनस का 3/2, तो 2 इधर आएगा, -3 प्लस का 2, तो माइनस का 1/2, तो ये बचेगा 16 की पावर टी की पावर 1.5 में से 1 जाएगा, हाँ तो 1/2 ही बचेगा, तो माइनस का 1/2 अपॉन में ये भी बचेगा माइनस का 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, अपॉन में ये भी कितना बचेगा, हाफ बचेगा। अब इसको और सॉर्ट आउट करो तो ये हो गया 4/5 टी की पावर 5/4, ये 1/2 ऊपर गया और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 32 और ये टी की पावर -1/2, तो -1/2 को नीचे लेके आया तो टी का अंडर रूट लिख लेते हैं, है ना। ये टी की पावर -1/2 दोस्तों ध्यान से समझो, किसी को दिख नहीं रहा होगा, ये माइनस में 1/2 नीचे आया तो अंडर रूट हो गया, माइनस ये हो गया कितना 8 दूनी 16, ये माइनस हाँ ये 16 टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट टी, यही बचेगा। और ये अब बस लास्ट में टी की वैल्यू करो तो 4x प्लस में टी रखना है, तो ये आंसर आएगा 5/4, टी की जगह पे आ गया 4 प्लस में x की पावर 5/4 माइनस में 32 अंडर रूट के अंदर 4 प्लस में x माइनस में 16 अंडर रूट के अंदर टी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में x प्लस में c। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा दूंगा। हाँ दिख रहा है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है ना, रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी चेक करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, देखो गलती मेरी है, जल्दी बोल के मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए इधर आओ, है ना, तो देखो टी स्क्वायर और प्लस में ये, अब टी स्क्वायर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये 3/2, ये 3/2, इसके बाद क्या मिस्टेक हुई है देखो ध्यान से, इसके बाद क्या मिस्टेक हुई है, ये कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, 4 में से जैसे ही 3 गए तो ये 1/2 बचेगा, है ना, ये गलती करी मैंने। ये देखो 2 माइनस में 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 3/2, मतलब क्या बचेगा 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे बचना था 1/2, तो इसकी पावर जो 1/4 लिख दी ना, ये 1/2 बचेगी। ये कितनी बचेगी दोस्तों 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 में, यहाँ से बस एक स्टेप सही करना है, ये 3/2 और यहाँ पे बचेगा 3/2। तो ये दोस्तों कर लीजिए आप, है ना, ऐसी गलतियां चलेंगी नहीं, मैं तो एडिट कर लूंगा, आप कहाँ एडिट करोगे एग्जाम में, है ना, भगवान ने एडिट कर देंगे तुमको वहां। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में ये, और बाकी का पूरा करेक्ट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/3, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ज्यादा जरूरी रहता है हर बार। और ये कितना हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हम माफी चाहेंगे, माफी क्या चाहेंगे, क्वेश्चन करना तो गलतियां तो होती रहेंगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं दोस्तों। टफ वफ कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपको आता है तो सब बोझ हो जाता है ना, ये बिल्कुल रोटी बनाने जैसा है, अगर आपको एक रोटी बनानी आती है तो सारी रोटियां बना लोगे, और एक नहीं आती तो फिर सारी भी नहीं बना पाओगे। तो इधर रोटियां नहीं बनानी है, रोटियों से ज्यादा थोड़ा सा काम है, पर रोटियां सबसे बड़ा काम है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दोस्तों कैसे करें इस क्वेश्चन को, ऐसे करेंगे, देखो 5 माइनस में एक्स स्क्वायर को आप 2 सेकंड के लिए कंसीडर करोगे टी। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि 5 का डेरिवेटिव हो गया 0, ये माइनस में 2x, ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू में dt। सर वहां ऊपर 2x तो दिख ही नहीं रहा, अरे दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये x dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में माइनस का 2 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख तो सकते हो, अरे तो लिखो ना। चलिए देखो इस 4x स्क्वायर को मैंने 4 को बाहर किया, ये एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब है सॉरी, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पहले इसको बना लो, जैसे ये लिखा हुआ 4, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ एक्स को मैंने पीछे भेज दिया, तो 5 माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान से देखो एक्स डीएक्स की वैल्यू मेरे पास dt बाय में माइनस में 2 है, ये यहां रख दूंगा, ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी है। अच्छा सर एक्स स्क्वायर की जगह क्या करोगे, अरे एक्स स्क्वायर के लिए यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं ना, देखो 5 इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये टी को इधर भेजा तो 5 माइनस में टी हो गया ना चुटकियों में काम। चलिए तो 4 सारी वैल्यू पुट अप करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा
5 माइनस में टी इस अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर टी, ये हो गया हमारा काम सिंपल। एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा यहाँ से डी टी अपॉन में माइनस का 2, तो ये डी टी और ये माइनस का 1/2 जो है वो यहाँ बाहर कर लिया, हुआ सिंपल। अरे सर हो गया, आप करवाओगे और नहीं हो तो कैसे होगा फिर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाहर इंटीग्रेशन। अब ये रूट टी है, रूट टी का अंदर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5t की पावर 1/2। अब थोड़ा समझो, 1/2 आगे फिर माइनस इसकी पावर 1 है, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, when the base are equal power should be added, तो ये 1/2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये माइनस का 2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर में 5/2 है ना, n+1 अपॉन में n+1, तो ये भी कितना हो जाएगा 5/2 और प्लस में c। अब दोस्तों इन दोनों से 2 ऊपर जाएगा, अपॉन के अपॉन में तो 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 t की पावर 3/2 अपॉन में 2 अपॉन में 3 है 3 सॉरी शक्तिमान, माइनस में ये हो जाएगा 2 t की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस में c। अच्छा इस -2 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 बाय में 3t की पावर 3/2 माइनस में ये 2 2 जा 4, तो ये हो गया प्लस का 4 t की पावर में 5/2 अपॉन में 5 प्लस में c। अब फाइनल आंसर में हम क्या कर देंगे, फाइनल आंसर में हम t की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये मैं इसको अभी 2 सेकंड बात करते हैं, इसको छुपा लो बेटा कि नहीं है ये अभी, ठीक है। चलिए तो ये माइनस में 20 बाय में 3, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t कहाँ गया, ये रहा हमारा t, कितना है 5 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में 4 अपॉन में 5, t की वैल्यू कितनी है 5 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस में c। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं, पता चले इतना कर लिया और बाद में कुछ और ही आंसर आ रहा है। तो 4/5, अरे यार क्या गड़बड़ी कर दी है हमने, 4/5 आ रहा है, 5x स्क्वायर की पावर 5/2, हाँ अरे सही आ रहा है, आगे पीछे लिखा है यार, 4/5 5x स्क्वायर की पावर 5/2 और माइनस में 20/3 आगे पीछे लिखा हुआ है, आप लोग अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही वाला है, तो हम इसको फटाफट से रब कर लेते हैं फिर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ला 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 ला, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये पूरे 7 करोड़ का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे इसको 1 करोड़ में लाना है देखते हैं। इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है dx अपॉन में x माइनस में रूट x, ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए रूट x को अगर आप t मान लो तो फायदा क्या होगा ये तो समझो, रूट x को अगर आप t मान लो, हाँ तो सर आगे फायदा क्या होगा एक तो बताओ। रूट x को अगर t मान लो तो dt क्या आ जाएगा 1/2 रूट x। अरे पर इससे फायदा ये हो ही नहीं रहा है, जैसे जैसे मेरी बात सुनो, रूट x को अगर आपने t माना तो 1/2 रूट x आ गया, ये क्या आ जाएगा dt आ गया, पर ये 1/2 रूट x है कहाँ यहाँ पे। तो इसमें से अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो दोस्तों क्या इस x को ध्यान से समझो, क्या इस x को ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, आराम से आराम से आराम से इस x को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ये रूट x। अच्छा इसी स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है इसको करने में। तो dx अपॉन में ये हो जाएगा दोस्तों रूट x इंटू में रूट x, अरे यार ध्यान से समझो, इसको यहाँ इंटू करेंगे तो वापिस x बन जाएगा ना, माइनस में रूट x। ओके सर क्या इन दोनों में से रूट x कॉमन ले सकता हूँ, अरे बिल्कुल सर आप नहीं लोगे तो कौन लेगा। चलिए तो ये रूट x दोस्तों कॉमन लिया, dx अपॉन में 1 यहाँ पे बचेगा, देखो ध्यान से रूट x, इन दोनों रूट x में से एक रूट x बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, देखो 1/2 रूट x है, इस 2 को उधर भेज देंगे, इधर से 2 को उधर भेज दो, 1/में रूट x dx, 1/में रूट x dx, ये dx यहाँ लिखा हुआ होता है हर क्वेश्चन में, अरे ये लिखा हुआ तो है, तो dx 1/में रूट x। अभी देखो ध्यान से इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, ये लिखा है 1 में अंडर रूट के अंदर x माइनस में 1 और ऊपर लिखेगा dx अपॉन में रूट x। तो ये देखो यहाँ पे रूट t जिसको t माना है इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x
टू को उधर भेज दिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो dx, तो dx अपॉन में रूट एक्स की जगह पे 2dt पुट अप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों इसी जगह पे 2dt, और यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स को अपन ने क्या कंसीडर किया t, तो ये t माइनस में 1, और इस पूरे की जगह पे क्या आ रहा है दोस्तों 2dt। अब ये क्वेश्चन जो ठीक से हो गया है इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2dt बाहर, यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर लिया, 1 अपॉन में t माइनस में 1 dt, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन बचपन से जान रहे हो log t होता है, तो ये 2 log t, और t की जगह पे t माइनस में 1 लिखा हुआ है। अच्छा log के जितने भी आंसर है ना बुक में ऐसे दिए होते हैं, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो मोड लगा देते हैं, पर हम मोड नहीं लगा रहे हैं, आप एग्जाम में लगाते रहना t माइनस में 1 प्लस में c, तो ये आपका आंसर है। पर अगर क्वेश्चन x में है दोस्तों, अगर क्वेश्चन ही x में है तो आंसर t में कैसे आएगा, तो t में लाने के लिए log t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, t की वैल्यू कहाँ गई, ये रूट x, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस में 1 प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आएंगे इसको चेक तो कर लें, 4 का सेकंड, पूरी बुक खराब कर ली यार मैंने, 4 का सेकंड हाँ सही है दोस्तों 2 log। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब नहीं आ रहा ना समझ में, तो रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं, है ना। तो रूट एक्स को दोस्तों क्या कंसीडर किया आपने, टी। सर इससे क्या फायदा होगा, अरे देखो क्या फायदा होता है, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 2 सेकंड के लिए क्या कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर बचेगा, अरे रूट गया तो इधर हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं ताकि मैं x की जगह पे यहाँ पे टी स्क्वायर लिख पाऊंगा ना। देखो अब इसकी जगह पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 1 dx इज इक्वल टू में हो जाएगा 2t, अरे 2 आगे आया 2t dt। याद करो x की पावर में n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पर यहाँ तो डेरिवेटिव कर रहे हो ना, x की पावर n d अपॉन में dx, ये क्या होता था n आगे आ जाता था x की पावर n माइनस 1, तो t से t 2 आगे आ गया, t माइनस में 1 हो गया, तो dx की जगह पे आप पुटअप करोगे 2t dt। आई होप ये समझ में आ रहा है, इसको हटा दिया जाए, चलो हटा देंगे अभी। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू पुटअप करो, इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल t स्क्वायर आएगा दोस्तों, अपॉन में dx की जगह पे क्या आ जाएगा 2t dt, 2t dt अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, नहीं 1 प्लस रूट एक्स नहीं, 1 प्लस रूट एक्स की जगह पे आएगा 1 प्लस में t, क्योंकि अपन ने रूट एक्स को t माना हुआ है। इतना समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो भी करना ही पड़ेगा, मजबूरी अपनी। चलिए इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2t क्यूब dt अपॉन में 1 प्लस t। आई होप दोस्तों इतना समझ में आ रहा है। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, तो बाहर करते हैं और इधर मैं लिखना शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों 2 बाहर किया, तो ये किया 2 बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर क्यूब अपॉन में 1 t प्लस में 1 dt। अब क्या करें दोस्तों, अब देखो या तो इसको डिवीजन वाले फॉर्मूले से करो, 2 तरीके है ना, या तो डिवीजन वाले फॉर्मूले से करो, टी क्यूब को डिवाइड करो जो हम पुराने कुछ क्वेश्चनों में हमने अप्लाई किया, या फिर एक तरीका और है ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर लो, तो उससे क्या फायदा हुआ देखो, ध्यान से देखो, टी क्यूब प्लस में 1 किया एक बार और एक माइनस 1 किया, अपॉन में टी प्लस में 1 तो ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे इसके साथ सेपरेट कर लो, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन टी क्यूब प्लस में 1 अपॉन में टी प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस में 1, और ध्यान रखना ये जो 2 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अच्छा अगर आपको याद हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों, याद करो वो दिन जिस टाइम पे याद करना था तुमने याद नहीं किया इसको 10वीं में, अब याद करना पड़ेगा ना। ए प्लस में बी ऐसा आएगा, प्लस में अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। नहीं याद है तो दोस्तों याद करो, नहीं तो दिक्कत है, नहीं तो फिर डिवीजन वाला तरीका तो है, वो डिवीजन भी आप कर ही सकते हो। तो चलिए इसमें 1 है, 1 को क्यूब लिख सकता हूँ, ये 2 इंटीग्रेशन अंदर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ पूरा, ये कितना आ जाएगा टी प्लस में 1, फिर अंदर आएगा टी स्क्वायर माइनस में टी, है ना माइनस में टी ही हो जाएगा 1 इंटू में ये, और फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही बचेगा, अपॉन में टी प्लस में 1, और ये माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस में 1, ये तो अलग चल ही रहा है, इसका आपको इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो फाइनल टर्म बच रही है उसको लिखते हैं,
ये 2 इंटीग्रेशन अब हम किसका करना है, टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस में 1, और यही वाला इंटीग्रेशन मैं यहाँ दे देता हूँ तो माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी प्लस में 1। पर एक चीज का याद रखना, जो 2 मल्टीपल में है ना, ये पूरे क्वेश्चन में, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं, सबका ध्यान रखना होता है। चलिए 2, चलिए इसका करेंगे तो टी क्यूब बाय में 3 माइनस में टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में टी, और ये इसका याद रखो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x का क्या हो जाएगा log x मतलब log t, तो ये t प्लस में 1 हो गया। ये आपका आंसर है, बस सब में t की वैल्यू पुटअप कर दो। t की वैल्यू कितनी है, रूट x, तो कर देते हैं रूट x, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये रूट x की पावर 3 बाय में 3 माइनस में ये रूट x का स्क्वायर बाय में 2 प्लस में ये रूट x माइनस में लॉग रूट x प्लस में 1 प्लस में c। अब चाहो तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है। अच्छा एक गलती हो रही है दोस्तों, ये 2 का सभी में मल्टीप्लाई करना है, ये अभी किया ही नहीं है, तो इसको करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अच्छा इसको चाहो तो x की पावर में 3/2 लिख सकते हो, अपॉन में 3 है तो ये 2/3, ये 2 अंदर इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस में सिर्फ x बचेगा, प्लस में ये 2 रूट x माइनस में ये 2 लॉग रूट x प्लस में 1 प्लस में c। और चाहो तो और भी इसको आगे एलोबरेट कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे आंसर सही है। चेक कर लेता हूँ ना मैं आंसर, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 5th का फर्स्ट ना, तो 2x की पावर 3/2, हाँ सही है सही है सही है जी सही है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ये अब हमें करना है सॉल्व। तो कैसे करें, देखो वैसे सर आप देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू में t की पावर 4 कंसीडर कर ले रहा हूँ। सर ये इतना जो दिमाग है हम में तो है नहीं, आप कैसे, तो दोस्तों एक तो 2 तरीके हैं, एक तो हिंट दिया हुआ है, पर वो हिंट एग्जाम में तो नहीं दिया होता ना, एग्जाम में कभी नहीं हिंट दिया रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअल में कैसे लॉजिक लगाना ये समझो, जब मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो लॉजिक कैसे आपका काम करेगा ध्यान से समझो। अगर इस x की जगह पे आप t की पावर 4 लिख दोगे, ध्यान से देखो, इस x की जगह पे आपने लिखा t की पावर 4 और उसकी पावर 3/4 तो ऑलरेडी है ना, ये समझ रहे हो, तो ये पावर मेरा कैंसिल हो जाएगा कैसे भी करके, मैं इसको देख के काम कर रहा हूँ। फिर से समझो फिर से समझो फिर से समझो फिर से समझो, देखो इस x की जगह पे यहाँ पे मैं रखूंगा t की पावर 4, तो जैसे t की पावर 4 रखा बाहर 3/4 तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये t की पावर 3 ही बचने वाला है। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है तो फिर हिंट है तुम्हारे लिए, है ना, पर समझ में आना चाहिए। तो x की पावर 4 या फिर इधर t की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1/4, है ना, यहाँ से 1/4 को इधर भेजा ना बनना है, बट इस ये मानो चाहे ये मानो दोनों एक ही है। देखिए मानना किस तरीके से, ये समझना है कि नीचे अगर पावर 4 है तो जो भी मानना है t की पावर 1/4 मानो, है ना, t की पावर 4 माना तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बस ये सीधा लॉजिक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ऐसे तरीके से हम करेंगे। देखो करें, इसको t की पावर 4 माना तो अगर x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t की पावर 3 और dt, याद करो 4 आगे आ जाएगा t की पावर 3 dt। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुटअप करने का हमारा काम बचा है दोस्तों, चलिए करें। देखो x की पावर 1/2, अब x की पावर 1/2 तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t की पावर 4 और इसकी पावर दी है 1/2, इधर भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर 1/2 हमारी कैंसिल हो जाएगी, इस dx की जगह पे आ जाएगा 4t की पावर 3 dt। क्लियर हुआ दोस्तों, अपॉन में ये x प्लस में 1 प्लस में x की जगह पे मैंने क्या माना है t की पावर 4, तो ये t की पावर 4 और ये पावर कितनी होगी 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब जो बच रहा है पहले वो लिख लो शांति से, ये बचेगा t का स्क्वायर, ये बचेगा 4t की पावर 3 dt और नीचे बच रहा है क्या हमारे पास 1 प्लस t की पावर में 3। आई होप दोस्तों ये यहां तक पहुंच पाए हो आप। अब क्या करना है, ऊपर जो इंटू करके आ रहा है वो लिख लो, ऊपर जो इंटू करके आ रहा है वो आ रहा है 4 t की पावर में 3 तो 5 हो रहा है, ये हो गया, प्लस में 1 प्लस t का क्यूब dt। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों। अब क्या करें सर ये बताओ, अब तो नया ही क्वेश्चन बन गया ना, तो ऐसे टाइप पे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करो, ये वही एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है जो हम पहले हर बार सॉल्व किया करते थे। अभी तक आपने t माना, अब इसको आप कोई सा फंक्शन u मान लो। ऐसा क्यों सर, देखो ध्यान से समझो, 4 इंटीग्रेशन t की पावर 5 अपॉन में लिखा है 1 प्लस टी क्यूब। अभी इसको चाहो तो टी स्क्वायर इंटू टी का क्यूब भी लिख सकते हो, बात तो वही है, इज इक्वल टू में dt।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस टी क्यूब को, ध्यान से समझो, 1 प्लस टी क्यूब को, देखो क्वेश्चन सिंपल करना है हमें कैसे भी करके, तो 1 प्लस टी क्यूब को u मान लो, v मान लो, तो इसको क्या माना आपने u, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, है ना, t का किया तो dt इज इक्वल टू में du, तो जहां t स्क्वायर dt है वहां पे आ जाएगा dt बाय में 3। ये पहले एक सब्स्टिट्यूशन था, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन बीच में ही हमने ऐड कर दिया, इसको u माना है तो du होगा दोस्तों, है ना। चलिए du हो गया, आगे आते हैं, तो ये 4 इंटीग्रेशन, देखो ये टी स्क्वायर dt की जगह पे कितना है du बाय में 3, तो बाय में 3 को मैंने कर लिया बाहर, अपॉन में ये टी स्क्वायर dt की जगह आ गया, 1 प्लस टी क्यूब की जगह पे मैंने क्या रखा है u, तो ये नीचे तो आ गया u, पर दोस्तों ऊपर तो टी स्क्वायर बचा हुआ है, नहीं टी क्यूब बचा हुआ, तो टी क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी ना, टी क्यूब की जो वैल्यू आएगी u माइनस में 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस में 1। दोस्तों समझ में आ रहा है कि फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 सेकंड के लिए फिर से समझ लो मैंने क्या करा है, ताकि ये क्वेश्चन है ना अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो क्या किया है मैंने, ऊपर जो लिखा हुआ है t की पावर 5 है, तो t की पावर 5 को मैंने लिखा t की पावर 3 इंटू टी का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस पूरे को कुछ कंसीडर कर लो, 1 प्लस टी क्यूब को आप y कंसीडर कर लो, z कंसीडर कर लो, जो आपका मन करता है, मैंने v कंसीडर कर लिया। क्लियर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू में dv। अब यहाँ से ये 0 तो कोई काम ही नहीं है, अभी जो 3 इंटू में ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। अब पूरे क्वेश्चन को v में कंसीडर चेक कर लेते हैं हम लोग, ये 4 इंटीग्रेशन, ये टी क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालो, टी क्यूब की जगह पे रखनी पड़ेगी ना, तो ये आ जाएगा v माइनस में 1 बराबर में टी क्यूब, ध्यान से देखो ये 1 इधर भेजा तो v माइनस में 1, तो ये टी क्यूब की जगह पे आया v माइनस में 1, इस टी क्यूब की जगह पे टी स्क्वायर dt ये कितना आया dv बाय में 3। क्लियर, अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब को अपन ने ऑलरेडी क्या माना हुआ है v, ये ऐसे करके पहुंचते हैं हम धीरे धीरे, अभी भी इसको सेपरेट करना है तो 4/3 v से v अपॉन में v माइनस में 1 अपॉन में v dv, v से v कैंसिल, ये हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन 1 माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में v dv। चलिए 4/3, 1 का इंटीग्रेशन x मत कर देना क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dv के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 v माइनस में इंटीग्रेशन 1/v का क्या हो जाएगा log v प्लस में c। अब पहले v की वैल्यू पुट अप करो क्योंकि क्वेश्चन अगर x में तो आंसर v में नहीं आएगा, तो 4/3 v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की वैल्यू है 1 प्लस टी क्यूब, ये हो गया, माइनस log v, ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब, v की वैल्यू वापस से पुटअप कर दी प्लस c, पर क्वेश्चन तो x में था सर, आंसर t में कैसे करते हो आप, तो क्या करेंगे t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ से t की वैल्यू देखो यहाँ पे पहले ऑलरेडी निकाल रखी है x की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा x की पावर में 3/4, 1/4 आने की वजह से माइनस में log 1 प्लस x की पावर में वो 1/4 है, तो ये फिर से हो जाएगा 3/4 प्लस में c। आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हो पूरी एक्सरसाइज ऐसे हवा हवा कर देते हो आप लोग। चलिए हवा हवा नहीं, धुआं धुआं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है इसको प्रॉपरली तरीके से देखो, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे देख के घबराना शुरू कर देते हैं, तो घबराओ बेटा, आपका जीवन है। x प्लस में 1 की पावर 1/2 प्लस में x प्लस में 1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, ये तो पहले पता है ना कि क्यूब रूट है इसलिए 1/3 और ये 1/2। अब x प्लस 1 को आप क्या कंसीडर करो कि काम हो जाए, तो हमेशा याद रखना, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमको पावर निपटानी है, 1/3 और 1/2 इसको हटाना है, तो 1/2 और 1/3 अगर मेरे को हटाना है तो 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो क्या करो x प्लस में 1 की जगह पे t की पावर में 6 कंसीडर करो। सर ये 6 कहां से आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम लेने से आ रहा है। सर ऐसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, अरे लड़के तो आधे जीवन ट्राई ही कर रहे होते हैं ना, तो कर लेते हैं एक और ट्राई। चलो इधर आओ, x प्लस में 1 की पावर t की पावर 6, तो चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन dx, x प्लस में 1 की जगह पे क्या आ जाएगा t की पावर, अच्छा इसका डेरिवेटिव तो कर लो पहले, है ना, जल्दी जल्दी में डेरिवेटिव ही नहीं किया, तो x का हो जाएगा कितना 1 और इसका हो गया 0, तो 1 dx इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 6 t की पावर में 5 dt, याद है ना ये तो सब। अब ये वैल्यू पुट अप करते हैं, ऊपर dx की जगह पे कितना आ जाएगा 6 t की पावर में 5 dt, दोस्तों ये होने वाला है थोड़ा सा सिंपल। नीचे x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये x प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे t की पावर 6, और यहाँ पे कितना हुए 1/2 दोस्तों, प्लस में, है ना, क्वेश्चन में प्लस ही है ना,
हाँ प्लस ही होगा वैसे, x प्लस में 1 की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 6 की पावर 1/3, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बाहर किया t की पावर में 5 dt अपॉन में ये बचेगा t की क्यूब प्लस में ये बचेगा कितना t का स्क्वायर, है ना, 3 दूनी 6 dt। तो ये नया क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। अब ध्यान से देखो, क्या नीचे से टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ बेटा। तो ये हो गया, मैंने टी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ये टी की पावर 5 ये डी टी, नीचे से टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर टी प्लस में 1, ये टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 6 इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी अपॉन में टी प्लस में 1। अच्छा याद करो, अभी कुछ सेकंड पहले, अरे कुछ सेकंड पहले मतलब कुछ मिनट पहले हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। अगर टी क्यूब में प्लस 1 माइनस 1 कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये टी क्यूब प्लस में 1 माइनस में 1, सर ये आपको पता कैसे चलता है? नीचे वाली टर्म हटानी है, डिवीजन का फॉर्मूला नहीं है, तो अगर इसमें प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो काम हो जाएगा ना, ये टी प्लस में 1। अच्छा अभी माइनस 1 को सेपरेट कर लो, तो 6 इंटीग्रेशन टी क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, अच्छा क्यूब अभी बाद में करते हैं, ये माइनस में 1, इसके नीचे टी प्लस में 1 और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, टी प्लस में 1। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं पर क्या हुआ, अच्छा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी लिखा था, ए प्लस में बी, ये 6 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए प्लस में बी, फिर अंदर ए का स्क्वायर माइनस में ए बी और माइ प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में टी प्लस में 1 और ये माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस में 1, और इसको भी एक इंटीग्रेशन दे दो, और ये जो 6 का मल्टीप्लाई है ना इस सभी में है, बाद में नहीं तो आंसर में दिक्कत आएगी आपको। टी प्लस 1 कैंसिल, 6 इंटीग्रेशन किसका बचेगा, टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस में 1 माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी प्लस में 1। चलो इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट से, तो ये 6 ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 माइनस में टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में टी, खत्म, ब्रैकेट माइनस में इसका आ जाएगा लॉग टी प्लस में 1। अब क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा है 6 का अंदर इंटू कर लो, तो ये 6 इधर भी आ जाएगा और इसमें भी। अभी एक काम करते हैं, सब में एक साथ करते हैं 6 का इंटू, तो 6 का जैसे इंटू करोगे दोस्तों तो ये कितना बचेगा 2t क्यूब, ये बचेगा माइनस में 3t स्क्वायर प्लस में 6t माइनस में 6 लॉग t प्लस में 1। अब t की वैल्यू पुटअप कर दो, t की जगह क्या माना था अपन ने, हाय 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 हाय, t की जगह क्या माना हुआ है हमने, t की वैल्यू कैसे निकालोगे, t की जगह तो t की पावर 6 है, तो इधर से अगर सिर्फ t की वैल्यू निकालोगे तो 1/6 आ जाएगा ना, तो t की वैल्यू रखना है अपने को 1/6, तो ये आ जाएगा 2, t की जगह पे रखा मैंने x प्लस में 1 और इसकी पावर है 1/6 और इसकी पावर 3 भी है, समझ में आया, तो 3 से ही हो जाएगा 1/2, तो ये क्या मैं डायरेक्ट 1/2 कर दूं, माइनस में 3 t की जगह क्या आ जाएगा x प्लस में 1 की पावर 1/6 और इसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट, मतलब ये 3 हो जाएगा, क्लियर है, इसका मतलब क्यूब रूट है, माइनस में ये 6 लॉग t की जगह पे आ जाएगा x प्लस में 1 की पावर 1/6 प्लस में 1। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ, और ये प्लस सी मत भूलना, कुछ ऑफिस में रहते हैं ये प्लस सी, ठीक है। तो आंसर मैच में कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो पता चले क्वेश्चन बड़े हैं और आंसर नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों पूरा एग्जैक्टली करेक्ट है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लगा सकते हो आप लोग। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, क्या रूट एक्स को टी मान लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रूट एक्स को टी माना तो ये स्क्वायर से ये ऐसे हो जाएगा, क्या टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1 dx इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 2t dt। अब वैल्यू सारी पुटअप करने के चले जाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ये dx की जगह पे आ जाएगा 2t dt, खत्म, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 वैसा का वैसा ही, और इस रूट एक्स की जगह पे मैंने क्या कर लिया, t कर लिया। दोस्तों ऊपर से पहले t को बाहर करो और 2 को बाहर करो, ये आएगा t अपॉन में अंडर रूट के अंदर t प्लस में 1 या 1 प्लस t dt। सर इसके आगे क्या करा, अरे क्वेश्चन करे हुए तुमने, इसको u भी मान के भी कर सकते हो, बट मैं क्या करो ऊपर +1 -1 कर लो ना, या तो इसको फिर से v मानोगे फिर करोगे, तो ऊपर +1 -1 किया है ना, +1 माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम का सेम टर्म है। ओह माय गॉड, चलिए तो 2 इंटीग्रेशन t प्लस में 1, इसके अपॉन में एक बार हम क्या करेंगे t प्लस में 1 ले लेंगे। अच्छा अंडर रूट को भी ऐसे कर लो t की पावर 1/2 ताकि काम क्लियर रहे, अपॉन में -1 अपॉन में t प्लस में 1 की पावर में 1/2 dt।
क्लियर है दोस्तों। अभी ऊपर जाएगा तो 2 ये हो जाएगा t प्लस में 1, इसकी पावर देखो 1 है तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचा, डायरेक्ट समझो, एक में से 1/2 गया ना इंटीग्रेशन, फिर माइनस ये t प्लस में 1, इसकी पावर माइनस में 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटीग्रेशन t प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर t प्लस में 1 की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2, माइनस में इसमें प्लस 1 करोगे तो ये बचेगा t प्लस में 1, प्लस 1 करेंगे n प्लस में 1 तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा 1/2 अपॉन में इसके क्या बचेगा 1/2, और ये 2 दोनों से ऊपर जाएगा दोस्तों, ये 2 तो बाहर ही है, तो जैसे ही 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 2, ये 2 t प्लस में 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3 है इसके, और ये हो जाएगा माइनस का 2 t प्लस में 1 की पावर रूट, ये लगा दो तो रूट ही लगा लो, क्या दिक्कत है, ये 2 से अंदर इंटू करें तो जैसे 2 से अंदर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 t प्लस में 1 की पावर 3/2 माइनस में 2 अंडर रूट के अंदर t प्लस में 1, यही हुआ। अच्छा यही हमारा आंसर है, हाँ यही आंसर है और क्या, पर क्वेश्चन में t की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी तो t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना रूट x प्लस में 1 की पावर 3/2 माइनस में रूट x प्लस में 1 प्लस में c, तो ये तो भूल ही जाते हैं हर बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ है, आंसर इसका भी चेक कर लिया जाए, नहीं तो 1 प्लस रूट एक्स की पावर 3/2 पूरा का पूरा सही है दोस्तों। और एक छोटी सी गड़बड़ी मैंने कर दी है, छोटी सी गड़बड़ी ये करिए कि 2 ऊपर आएगा यहाँ पे, ये 2 और जब ये 2 का इंटू होगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना, अच्छा वो चेक कर लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट इस लास्ट का भी एक और लास्ट है, 7 की 2 क्वेश्चन तो करेंगे धीरे धीरे। चलिए कैसे करना है इसका, अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन के तरीके वैसे के वैसे ही होते हैं कि जैसा एक तरीका है वही फॉलो करना पड़ता है। देखो मैं एक कोशिश करता हूँ ठीक से बताने की। ये इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इस x की पावर 4 को ऐसे लिख लूं x इंटू में 1 अपॉन में एक्स क्यूब। सर ये इतना दिमाग चल कैसे रहा है आपका, अरे ध्यान से समझो, क्या धीरे धीरे मुझे ये अंडर रूट की वाली टर्म है ना वो परेशान करेगी, तो मुझे अंडर रूट वाली टर्म से थोड़ा सा चेंज होना है। अच्छा ये रू x है, x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बहुत ज्ञानवादी आदमी हो आप, है ना। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो इस पूरे रूट को अगर आपको पता हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझो एक एक स्टेप के बाद, इसको पहले ये लिखा था अपन ने क्या x इंटू में एक्स क्यूब, फिर इसका अंडर रूट लगा के इसका स्क्वायर कर लिया क्योंकि ये तो इंटू में, अब ये पूरा रूट एक के ऊपर दे दिया। अब इसको अंदर ही अंदर सेपरेट कर लो, अंदर ही अंदर क्या करोगे दोस्तों सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ये 1 बचेगा, सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और अपॉन में 1 अपॉन में एक्स क्यूब dx। अब दोस्तों सर इससे क्या फायदा हुआ, देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स क्यूब मिल जाएगा मुझे डेरिवेटिव, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में टी, क्योंकि मैं बोलूंगा मैं कर रहा हूँ तो बाद में गलत बोलोगे ना तुम ही ने तो किया। चलिए दोस्तों तो इसको अब क्या करेंगे, अपन ले जाएंगे एक्स की पावर, ये जाएगा एक्स की पावर माइनस में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू में टी। अब इसका डेरिवेटिव करो तो -2 आ गया एक्स की पावर -3 प्लस में ये 0 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू में dt। अब ध्यान से समझो ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू में dt। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए 1 अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो -2 को नीचे भेज देता हूँ, तो ये dx अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू में dt अपॉन में -2 है ना, मतलब dx की जगह पे ये आ जाएगा, dx की जगह पे ये आ जाएगा। चलिए पुटअप करो उस पूरे में, तो इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह पे अंडर रूट के अंदर क्या आया, अंडर रूट के अंदर आया t दोस्तों, और 1 अपॉन में एक्स क्यूब डी क्यूब इसकी जगह पे है ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग dt बाय में 3, तो ये माइनस का dt बाय में 2। अब x की पावर में 1/2 हो गया, अब तो बचा ही क्या है दोस्तों, ये 1/2 प्लस में dt, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये t की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी ये कितना हो गया 3/2 प्लस में c, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा जागने के बाद, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 t क्यूब बाय 3/2 प्लस में c, तो 1/3 t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है, तो ये अंडर रूट के नहीं अंडर रूट नहीं क्यूब रूट है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी पावर 3/2 प्लस में c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर
7 का फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की तरफ। और ये क्वेश्चन कैसे किया जाए ताकि आसानी से हो जाए, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि टी रख के dt क्या करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। इसको टी मान लें क्या, अब जैसे टी मानोगे तो ये हो जाएगा 1+x², इस टाइप से, ऐसे दिमाग चलता नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन 1 में ये लिखा हुआ 1+x², ये लिखा हुआ है, इनटू में 1/x² इधर लिख लिया अभी 2 सेकंड के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों? क्या इस अंडर रूट के अंदर मैं x² से इंटू और x² से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो। अभी 2 मिनट रुकोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/1+x² अपॉन में ये x², और ये वाला जो x² है रूट के अंदर है, ध्यान से देखो, ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक सिंगल x जाएगा, रूट से बाहर गया तो सिंगल x जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x³ dx। सर इससे फायदा क्या हुआ हमारा, देखो ना अगली स्टेप में इंटीग्रेशन 1 में, इसको अब सेपरेट करोगे तो 1/x² प्लस में 1 बचेगा ये, और ये इसका रूट तो है ही ऑलरेडी, और ये कितना हो जाएगा 1/x³ dx। अब दोस्तों इस पूरे को जैसे t मानोगे ये dt दिख जाएगा। लास्ट क्वेश्चन किया है अभी अपन ने ऐसा, है ना, तो बोलना मत कि सही नहीं आ रहा है समझ में। x³ प्लस में 1, x² प्लस में 1 इज इक्वल टू में t, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा -2 t⁻³ प्लस में 0, और ये कितना आ गया dt। जिसने लास्ट क्वेश्चन देखा हो उनको पता है, इधर क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू में dt, तो ये हो जाएगा -2/t³ dx। अच्छा t³ क्यों आ रहा है, क्या हो गया लास्ट क्वेश्चन में इतना क्यों गलत कर रहे हो श्याम सर। ये हो जाएगा x³ dx इज इक्वल टू में dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx/x³ इज इक्वल टू में dt/2, है ना। ये लास्ट वाले में यही स्टेप लिखी हुई है मैंने, कुछ नहीं नया कर रहा हूँ। अब इसके अंदर से वैल्यू पुटअप करो। पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। 1 के अपॉन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस में 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और साथ में क्या लिखा है 1/x³ dx। चलिए इसमें रखेंगे तो 1 में ये आ गया t, इसकी जगह तो पूरा t ही है ना, और ये इसकी जगह 1/dx/x³, ये कितना आ गया dt/(-2), तो ये माइनस का 1/2 बाहर कर लिया। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये माइनस का 1/2, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी, नीचे से ऊपर गई तो dt। अब क्या करेंगे n+1 अपॉन में n+1, तो t की पावर n+1 करोगे तो माइनस का 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, यही करते थे हम लोग, और ये प्लस c आ जाएगा। एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो 1/2, ये ऊपर बचेगा √t, आधा ही बचेगा ना, और अपॉन में कितना बचेगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c। तो दोस्तों आया क्या हमारे पास, जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा √t प्लस में c, √t प्लस में c, और t की वैल्यू इस क्वेश्चन से वापस रख देते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस बचा हुआ है ना, ध्यान रखना माइनस के अंदर 1/x² प्लस में 1 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैं 1 सेकंड में इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, पता चले नहीं तो गड़बड़ हो गया हो। तो दोस्तों एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक हमारा वो था आपसे मिलन। तो हमारा एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 7.6, उसमें देखेंगे आगे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है सॉल्व। पार्शियल फ्रैक्शन अब थोड़ा सा ज्यादा लंबे वीडियो हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं एक्सरसाइज में। तो बने रहिए इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप लोग पेन लेके कॉपी लेके खुद से प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। शुरुआत थोड़ी टफ है पर हो जाता है, मैंने करके देखा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ बने रहिए श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।